में चर्चा के तहत आज हमारी बातचीत के केंद्र में फिल्म है। वो फिल्म जिसने पूरे देश में हड़कंप मचा रखा है। देश पूरी तरीके से दो हिस्सों में बंट गया है। एक वर्ग है जो इस फिल्म के लिए बता रहा है कि अगर इसको नहीं देखा तो जीवन में कुछ नहीं देखा। जीवन में अगर आप इस फिल्म को देखने से वंचित रह जा रहे हैं तो समझिए कि आप देश के हालात को समझने से वंचित हो जा रहे हैं। दूसरा वर्ग ऐसा है जो ये बता रहा है कि अगर इस फिल्म को देखा तो इससे बुरा आपने जिंदगी में कुछ नहीं किया। देश बढ़ जाएगा, देश तबाह हो जाएगा, सामाजिक रूप से वैमनस्य फैल जाएगा, दंगा हो जाएगा, इसलिए भूले से भी इस फिल्म को किसी को देखने न दिया जाए। एक वर्ग ऐसा है जो इसके लिए विशेष शो आयोजित करा रहा है, आमंत्रण दे रहा है, मुफ्त 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 के तहत पासेस बांटे जा रहे हैं। दूसरा वर्ग है जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं डाल रहा है, बता रहा है अभी रोकिए, तुरंत रोकिए। अदालतें भी बढ़ गई हैं। एक अदालत जो देश की सर्वोच्च अदालत है, उसमें याचिका गई थी, वहां पर कहा गया था कि इस फिल्म पर रोक लगाएं। सम्माननीय मुख्य न्यायाधीश ने स्वयं टिप्पणी की थी, इसमें बड़ी मेहनत होती है फिल्में बनाने में, अभिनेता के द्वारा, निर्देशक के द्वारा। देखना या न देखना इसे दर्शक और बाजार पर छोड़ देना चाहिए। लेकिन आज की खबर है कि वही सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर रोक लगाने के लिए सुनवाई को फिर से तैयार हो गई है और 15 तारीख की डेट तय कर दी है। हम द केरला स्टोरी के संदर्भ में बात कर रहे हैं। केरला में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण हो रहा है, इस प्रकार का दावा करते हुए फिल्म का निर्माण किया गया है। देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री तक स्वयं इस फिल्म की सराहना करते हुए लोगों से इसे देखने का आह्वान मानो कर चुके हैं। चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि यह फिल्म बताती है कि किन हालात से केरला गुजर रहा है, किस प्रकार से षड्यंत्र रचा जा रहा है, और कांग्रेस पार्टी जो है वो इस सच को सामने लाने से बचाना चाहती है, इसलिए इस पर रोक लगाने का काम करती है। दूसरा घटनाक्रम पश्चिम बंगाल के संदर्भ में, जिस फिल्म को देखने के संदर्भ में देश के प्रधानमंत्री कहते हैं, जिस फिल्म की सराहना देश के प्रधानमंत्री करते हैं, उस फिल्म पर प्रतिबंध लगाने का आदेश पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी देती है और बताती हैं ये फिल्म बिल्कुल भी रिलीज नहीं होने दी जा सकती क्योंकि इससे राज्य में अशांति पैदा हो जाने का खतरा है। अब किसकी समझ पे भरोसा करें, देश के प्रधानमंत्री की या एक राज्य के मुख्यमंत्री की? कुल मिलाकर इस विषय पर अब बात करना बेहद जरूरी हो गया है। यही हमारा आज का विषय है। फिल्म बनी हथियार, किसका सच दमदार, किस पे भरोसा करें, किसकी बात को सही माने। इस देश में बाकायदा व्यवस्था है। फिल्मों के जारी होने से पहले एक सेंसर बोर्ड होता है जो फिल्म को देखता है, फिल्म के सीन्स को देखता है, फिल्म की कथा वस्तु को देखता है, उसमें आवश्यक काट छाट के निर्देश देता है, और जब वो संतुष्ट हो जाता है कि समाज के लिहाज से यह फिल्म ठीक है, उसके अनुसार उसे प्रमाण पत्र जारी करता है। कौन सी फिल्म बच्चे भी देख सकते हैं, कौन सी फिल्म बच्चे बड़ों के साथ देख सकते हैं, और कौन सी फिल्म केवल बड़े अर्थात वयस्क देख सकते हैं। इस फिल्म के संदर्भ में जब सेंसर बोर्ड ने पूरी प्रक्रिया को पूरा कर लिया तो अभी ये अदालतें या सामाजिक संगठन कौन सी अथॉरिटी बनकर इस फिल्म पर रोक लगाने के आदेश निकाल रहे हैं? वस्तुतः ये आदेश वाकई समाज के भले के संदर्भ में है या इस फिल्म को देखने के लिए आग्रह या फिल्म को ना देखे जाने की व्यवस्था, दोनों ही अपने अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए? सवाल जहन में आता है, उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। इस विषय से जुड़े हुए वो तमाम राजनीतिज्ञ या कला के क्षेत्र से जुड़े हुए महानुभाव हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए मौजूद हैं। उनसे आपका परिचय कराएं और देश में विवाद का विषय बन चुके इस विषय पर कुछ विमर्श करने की कोशिश करें। उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र कहता है कि लोगों की सोच तर्क या बहस से नहीं बल्कि अवलोकन से बदलती है। विल रोजर्स अमेरिकी कलाकार ने यह बात कही थी। तो अवलोकन तो तब करेंगे ना जब देखेंगे। देखने ही ना दीजिए और अपने स्तर पर फैसला कर दीजिए। रोक लगाने की मांग वो कर रहे थे जिन्होंने फिल्म देखी ही नहीं थी, अभी रोक वो लगा दे रहे हैं जिन्होंने शायद फिल्म देखी ही नहीं। देखने का आह्वान भी वो लोग कर दे रहे हैं जिन्होंने फिल्म देखी नहीं। क्या कमाल की स्थिति है। देखता कोई नहीं है पर आह्वान कर देता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए कई खास मेहमान जुड़ेंगे। हमारे साथ डॉक्टर चिंतामणि मालवीय जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, मध्य प्रदेश के पूर्व सांसद हैं, कट्टर हिंदूवादी नेता की भी छवि रखते हैं। हमारे साथ में पायल पाणिग्रही जी हैं, जिस बॉलीवुड से जुड़ा हुआ है विषय उसकी जानी मानी अभिनेत्री है, वह हमारे साथ हैं। हमारे साथ में स्वयं प्रकाश पुरोहित हैं, प्रवक्ता हैं तृणमूल कांग्रेस के, उस तृणमूल कांग्रेस के जिसका नेतृत्व ममता बनर्जी जैसा चमत्कारिक नेता करता है। आप तीनों महानुभाव का स्वागत है। कुछ और मेहमान भी हमारे साथ कार्यक्रम बढ़ने के साथ जुड़ेंगे तो उनका परिचय कराएंगे। लेकिन इस सिलसिले में
चर्चा की शुरुआत हम डॉक्टर चिंतामणि मालवीय जी से करेंगे, पर उससे पहले कुछ बयान देखेंगे, जो बयान इस कार्यक्रम की बुनियाद है। एक बार देखिए। आतंकी साजिश पर बनी फिल्म केरला स्टोरी, ये केरला स्टोरी की इन दिनों काफी चर्चा है। कहते हैं केरला स्टोरी सिर्फ एक राज्य में हुई आतंकवादियों की छद्म नीतियों की साजिशों पर आधारित है। देश का इतना खूबसूरत राज्य, जहां के लोग इतने परिश्रमी और प्रतिभाशाली होते हैं, उस केरला के में चल रही आतंकी साजिश का खुलासा ये केरला स्टोरी फिल्म में, केरला फाइल्स फिल्म में उसे किया गया है। और देश का दुर्भाग्य देखिए कि कांग्रेस आज समाज को तहस नहस करने वाली इस आतंकी प्रवृत्ति के साथ खड़ी हुई नजर आ रही है। इतना ही नहीं, ऐसी आतंकी प्रवृत्ति वालों से कांग्रेस पिछले दरवाजे से राजनीतिक सौदेबाजी तक कर रही है। कर्नाटका के लोगों को इसलिए कांग्रेस से बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है। Why this Kashmir files? To humiliate one section. What is this Kerala files? They are preparing a films, Bengal files. If they can prepare the Kashmir files to condemn the Kashmiri people, what is the fault of the people? We respect each and everybody. That is our constitution. Now they defame the Kerala also, Kerala people also, Kerala state also. Then they will every day they are defaming their narrative to defame the Bengal also. तो यह है कहानी। देश के प्रधानमंत्री बता रहे हैं किस प्रकार से आतंकी घटनाओं के संदर्भ में यह फिल्म जुड़ी हुई है, आतंकी किस तरीके से काम कर रहे हैं, उस सच को उजागर करने वाली यह फिल्म है। और देश के प्रधानमंत्री ने बोला तो भाजपा शासित राज्य तो इस फिल्म के प्रमोट करने के लिए जुट गए। मध्य प्रदेश हो या उत्तर प्रदेश, टैक्स फ्री की जा रही है। पर दूसरी तरफ गैर भाजपा शासित राज्य हैं, वो महसूस कर रहे हैं इससे बुरा कुछ हो नहीं सकता। ममता बनर्जी बता रही हैं सब कुछ षड्यंत्र के तहत चल रहा है। पहले कश्मीरी फाइल्स बनाते हैं, कश्मीरियों का अपमान कराते हैं, अपना एजेंडा सेट करते हैं। अब केरला स्टोरी बना रहे हैं, उस स्टोरी के माध्यम से केरला के लोगों को अपमानित कर रहे हैं। बहुत जल्द बंगाली फाइल्स भी बनाएंगे हम लोगों के लिए। तो मेरे साथ में चिंतामणि जी हैं, देश के सबसे बड़े राजनीतिक दल से संबद्ध चिंतामणि जी। क्या देश के बाकी सारे मसलों के संदर्भ में आपने समाधान कर दिया है जो आपकी पार्टी के तमाम नेता अपने जीवन की सिद्धि और सार्थकता फिल्म देखने और दिखाने में ही लगा रहे हैं? नरोत्तम मिश्रा देश के गृह मंत्री हैं, वो मुरैना में दिन दहाड़े 6 लोगों को गोली मार दी जाती है, उसकी चिंता नहीं करते हैं। ये कश्मीरी फाइल्स के बाद में आई केरल स्टोरी को कमलनाथ जी ने देखा कि नहीं देखा, सम्माननीय दिग्विजय सिंह ने देखा कि नहीं देखा, इसकी चिंता करते हैं, उनके टिकट भी बुक कराते हैं। तो अब चिंतामणि जी आप बताइए, यही काम रह गया क्या आप लोगों के पास में, फिल्म देखने और दिखाने का? इस पूरे संदर्भ में पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। ये कला के क्षेत्र की बात है और उन्होंने जो वास्तविकता है, जो सत्य है, उसका निरूपण किया है जी। इस बात से तो कोई इनकार नहीं कर सकता कि इस तरह की घटनाएं हुई हैं। और ये केवल केरला की बात नहीं है, पूरे देश में इस तरह हिंदू महिलाओं को, हिंदू बच्चियों को बहलाने का काम और फिर उनको या तो मार देने का या फिर आतंकवादी गतिविधियों में लगा देने का काम किया ही है, हुआ ही है। और पूरे विश्व से, जहां तक आईसिस का विषय है, केवल भारत से नहीं, पूरे विश्व से
मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोग दूर दूर से आए और आईसिस में शामिल हुए। क्या इस बात से कोई इनकार कर सकता है? वहां लड़ने वाले केवल सीरिया के लोग थे क्या? पूरे विश्व से आए थे। भारत से भी जो आतंकवादी गतिविधियों में उसमें सबसे ज्यादा जाने वाले लोग केरला से थे। ये बात कि साहब केरला में लव जिहाद की बहुत ज्यादा घटनाएं हो रही है, लड़कियों को फंसा करके उलझा करके उनको ब्रेन वॉश करके वहां भेजने का काम, फिर उनको वहां आने का कोई रास्ता, वापस आने का कोई रास्ता बचता नहीं। ऐसी आज भी अनेक महिलाएं जो केरला की है, लड़कियां हैं, वो आज भी वहां है और गुहार लगा रही है कि हमें हमें ले लो, लेकिन चूंकि उनको नहीं लिया जा सकता क्योंकि आईसिस के साथ वो रही है। अब वो खुद उनका इतना ब्रेन वॉश हो गया कि उनको यहाँ लाना मानव बम को अपने यहाँ रखने के बराबर है। तो ये स्थिति, ये वस्तुता, ये रियलिटी है। इसमें कुछ उस रियलिटी का निरूपण अगर किसी कलाकार ने किया है तो उसको स्वागत होना चाहिए, या फिर उसको देखे या देखे ना देखे ये लोगों के मत पर छोड़ देना चाहिए। लोग देखे नहीं देखे, अब ये जहां वो रोक लगा देंगे क्योंकि टीएमसी जो है वो तुष्टीकरण की पराकाष्ठा पे पहुंच गई। ममता बनर्जी तो चाहती है कि पूरा जो है ग्रेटर बांग्ला हो जाए और बांग्लादेश और जो है पूरे मुसलमान इसमें उत्तरी बंगाल जो बचा है इस पर भी कब्जा कर ले, और पूरी व्यवस्था वो करती है। भाई वो देखिए कि पैसा जो है वो केवल इमामों को देती है, लोन केवल इमामों को देती है, सुविधाएं केवल मुसलमानों को देती है, हिंदुओं के त्योहारों पर रोक लगाती है, लेकिन मुसलमानों के इसमें खुद चली जाती है। तो ये तुष्टीकरण की जो पराकाष्ठा है, ये जो वोट के लिए लालच में जो अंधे हुए मरे जा रहे हैं, ये देश का बड़ा नुकसान कर रहे हैं और देश को एक खतरनाक परिस्थितियों की ओर धकेल रहे हैं और नाम जमहूरियत का लेते हैं। बड़ा चिंतित हैं आप चिंतामणि मालवीय, लेकिन हम समझ नहीं पाए प्रतिबंध कौन लगा रहा है। प्रतिबंध लगा रहे हैं पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी। पिक्चर पर रोक कहां लग रही है? पिक्चर पर रोक लग रही है तमिलनाडु के संदर्भ में। पिक्चर पर रोक कहां लग रही है? केरल के संदर्भ में। चुनाव कहां हो रहा है? कर्नाटक में। आरोप किस पे लगाया जा रहा है? कांग्रेस पर। कांग्रेस की स्पष्ट बहुमत की सरकार 3 राज्यों में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, हिमाचल में। वहां पर केरल की इस स्टोरी पर बनी हुई फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की कोई कार्रवाई हुई हो हमारी जानकारी में आया नहीं, और चिल्लाया जा रहा है। देखिए कांग्रेस क्या कर रही है। तो आप बताएं राजनीति कौन कर रहा है? फिल्म के माध्यम से क्या आप अपने उद्देश्य की पूर्ति करेंगे? अब भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में अपने विचार को लेकर, अपने कार्य को लेकर, अपने तरीकों को लेकर कोई दम नहीं बचा क्या, जो एक फिल्म के आधार पर आप लोग उम्मीद करने लगे हैं कि अपना काम बन जाए, कभी कश्मीरी फाइल्स के रूप में, कभी ताशकंद के फाइल्स के रूप में, और अब केरल स्टोरी के रूप में। पार्टी इस कदर पार्टी बन रही है किस लिए? इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं। वस्तु तो ये शुरुआत कांग्रेस ने करी। कांग्रेस ने कहा कि हम जो है वो बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाएंगे, ये कहने की उनको जरूरत नहीं थी। और जब वो पीएफआई और बजरंग दल को तोलते हैं एक तराजू में, इसका मतलब उसी समय वो सस्पेक्ट हो जाते हैं, उसी समय वो अपराधी सिद्ध हो जाते हैं कि बजरंग दल में कहीं कहीं बम नहीं फोड़े, वो एक सामाजिक सांस्कृतिक धार्मिक संगठन है। लेकिन पीएफआई ने तो सैकड़ों ऐसी घटनाएं हैं जहां उन्होंने हत्याएं की है। कमाल कर दिया चिंतामणि जी। मतलब बजरंग दल का नाम आया इसलिए फिल्म के साथ भाजपा खड़ी हो गई, यही रह गई भाजपा। बहरहाल हमारे साथ में स्वयं प्रकाश पुरोहित है। हम अचंभे में हैं। जिस फिल्म को देखने का आह्वान देश के प्रधानमंत्री करते हैं, उस फिल्म को समाज के लिए खतरा तृणमूल कांग्रेस की शीर्ष नेता और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बताती हैं। किस बात से डर गए पुरोहित जी? एक फिल्म आपको इतना डरा गई, इतना भयभीत हो गए कि फिल्म के रिलीज के संदर्भ में आपने रोक दिया? किस लिए? फिल्म की इशू नहीं है। मेन इशू क्या है कि ये ऐसी प्रोपोगंडा और नैरेटिव फिल्में बनवाई जा रही है, ये बनाई नहीं जा रही है, ये बनवाई जा रही है। आप सोचिए उस फिल्म का प्रचार कौन कर रहा है? इस देश का प्रधानमंत्री, एबीवीपी के छात्र कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का अपना मुद्दा है जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से निकलकर अब फिल्मों तक आ गया है, सिनेमा घरों तक आ गया है। जो पहले व्हाट्सएप में ये आधे झूठे अर्ध सत्य से खतरनाक कुछ नहीं होता है, जो कि इन्होंने कश्मीर फाइल्स में भी दिखाया कि आधा सच, वही केरला फाइल्स के अंदर में है। शांतनु सेन जो डायरेक्टर है, उनसे पूछा जाए कि जो वो 32,000 महिलाओं की बात कर रहे हैं फिल्म के अंदर में, मैंने फिल्म नहीं देखी है, आर्टिकल पढ़ा है, तो उस विषय के अंदर में वो क्या कह रहे हैं कि 32,000 क्या वो डॉक्यूमेंट दे सकते हैं? नहीं दे सकते। वो 10 महिलाओं के भी डॉक्यूमेंट नहीं दे सकते हैं। 40,000 से ज्यादा महिलाएं गुजरात में गायब है।
गुजरात फाइल्स कब बनवाएंगे भारतीय जनता पार्टी? मणिपुर जल रहा है, वहां से लोगों को मार के भगाया जा रहा है, गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी प्रचार में लगे हुए हैं। ये कैसा देश चला रहे हैं? देश के लोगों को असली मुद्दों से भटकाया जा रहा है। जो महंगाई है, बेरोजगारी है, उस मुद्दों की बात नहीं करके हम बात कर रहे हैं एक सिनेमा के ऊपर में। क्यों तो ऐसी सिनेमाएं को बनाया जाता है। देखिए, बैंड करने की बात अगर है तो भारतीय जनता पार्टी ने भी बहुत सी फिल्में बैंड की है। आपको पता होना चाहिए, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री कुछ दिनों पहले ही इन्होंने बैंड करवाई थी। उसके पहले फना बोल के एक फिल्म आई थी, उसको भी उन्होंने, नरेंद्र मोदी जी ने जब खुद मुख्यमंत्री थे, उन्होंने बैंड किया था गुजरात के अंदर में। उत्तराखंड के अंदर में अभी केदारनाथ बोल के एक फिल्म आई थी, वो हीरो सुशांत सिंह की, उस फिल्म को भी उत्तराखंड में बैन किया गया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। क्यों बैन किया गया था? उस फिल्म में तो ऐसा कुछ नहीं था। मगर इनको नफरत, इनका क्या, ये जो चाहेंगे वैसे देश को चलाएंगे, ये हमारा संविधान बोलता है क्या? इस संविधान में किसी भी आपकी क्या जाति है, मुझे क्या लेना देना, कौन क्या खाता है, किसको क्या लेना देना? अरे तो पुरोहित जी 2 मिनट रुकिए ना। ये संविधान का आपने हवाला दिया, कितने तार्किक तरीके से आपने बात की, मैं तो मुरीद हो गया। तो इस व्यवस्था के संदर्भ में, देश में जो कानून व्यवस्था है, संवैधानिक प्रावधान है, उसके तहत एक सेंसर बोर्ड है। उस सेंसर बोर्ड के द्वारा फिल्म को देखा गया और उसको प्रमाणित करके ये पाया गया कि वह दर्शकों को दिखाई जा सकती है। अब जो फिल्म दर्शकों को दिखाई जा सकती है, 5 मई को रिलीज हो चुकी है देश भर में होते हुए कहीं कोई दंगे की खबर नहीं, कोई विवाद की खबर नहीं। या ममता बनर्जी को क्या सूझा? अचानक उन्हें लगा कि इससे वातावरण खराब हो जाएगा, प्रतिबंधित कर दो। यह वातावरण खराब होने से डर के है या एक समुदाय विशेष को खुश करने के लिए ममता बनर्जी के द्वारा लिया गया निर्णय? थोड़ा बताइए ना पुरोहित जी, हम बहुत बेचैन हैं आपकी बात को सुनने के लिए। तो दूषित करने वाले कौन है जी? कुछ समय पहले पिक्चर आती थी, सेंसर बोर्ड ऐसी पिक्चरें पास क्यों करता है? जी, सेंसर बोर्ड को भी सोचना चाहिए, इनके ही लोग बैठे हैं सेंसर बोर्ड में, जी, वही लोग फिल्में पास कर रहे हैं, इनके ही लोग हैं जो फिल्में बना रहे हैं ऐसी। अब पहले पिक्चर बनती थी मेरे देश की धरती, उसमें गाने होते थे, मेरे देश की धरती उगले सोना, और जी। अभी आप बता रहे हैं कि हमारे देश की महिलाएं आतंकवादी बन रही है। आप क्या कर रहे हैं? आप फिल्में बनवा रहे हैं। आपको सोचना चाहिए आप अपने देश को कितना नीचे लेवल तक लेके जा रहे हैं। आपको अपने समाज को, अपने धर्म को, अपनी जाति को अगर ठीक करना है तो आप इंटरनल वे में ठीक करिए। इस तरह से दुष्प्रचार करके आप सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर सकते हैं। और ये जो तुष्टीकरण बोलते हैं, मैं बोलता हूं ये लोग ध्रुवीकरण करते हैं। क्या माननीय प्रधानमंत्री, जो देश के प्रधानमंत्री है, वो ऐसा बोल सकते हैं? क्या वो किसी वो ईद पे बधाई नहीं देते हैं? क्या वो ईस्टर के त्योहार में? तो धर्म के ऊपर में क्यों बांट रहे हैं वो इसको? क्यों बांट रहे हैं? ये पुरोहित जी का सवाल है। मैं जाना चाहता हूं पायल पाणिग्रही जी के पास, लेकिन उससे पहले एक सवाल और करना चाहता हूं। ममता बनर्जी ने ये प्रतिबंध लगाकर किसको क्या संदेश देना चाहता, थोड़ा समझा दे पुरोहित जी। है कि नफरत बंगाल और पूरे देश के अंदर में नफरत की बात नहीं होगी। इस देश में बात होनी चाहिए कि देश को कैसे डेवलप किया जाए, देश को आगे बढ़ाया जाए। ये सब बातें होनी चाहिए कि ये दकियानुसी ख्यालों की बात आप कर रहे हैं। आप अपने बच्चों को कंट्रोल कर पा रहे हैं क्या? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मैं पूछता हूं, आप अपने बच्चों को कंट्रोल कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी फिल्में दिखा करके लोगों को सिर्फ गुमराह किया जा रहा है, और ये एक तो जहर बोया जा रहा है, चाहे वो व्हाट्सएप के अंदर में हो, अब वो फिल्मों के जरिए आने लगे। तो जहर को रोकने की कोशिश की है ममता बनर्जी ने, और साथ में पुरोहित जी ये बता रहे हैं कि ये फिल्में बन नहीं रही हैं, बनवाई जा रही हैं भाजपा के द्वारा, सरकार के द्वारा। पायल पाणिग्रही जी मेरे साथ में है, बॉलीवुड भी बटा हुआ सा दिखता है। तो आपसे जानना चाहता हूं पायल जी, क्या आप इत्तेफाक रखती हैं? अब सरकारें तय कर रही हैं कि फिल्म कौन सी बनाओ, कैसी बनाओ, किस तरीके की बनाओ, या जो समाज में घट रहा है, जो समाज में देखा जा रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए फिल्मों को बनाया जा रहा है? थोड़ा आप रोशनी देंगी, कहां जा रहा है बॉलीवुड? देखिए, लगता है कि किसी सिचुएशन के लिए फिल्म बनाई जा रही है, बट एक एक फिल्म के पीछे कितना टाइम तक रिसर्च होता है, इस कहानी किसी को पता नहीं है। क्योंकि एक फिल्म की कहानी जब आती है तो 10 साल तक उसकी रिसर्च पे काम किया जाता है, उसकी स्टोरी पे काम किया जाता है, फिर उसके साथ डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, कितने सारे लोग जुड़ते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप सडनली एक मूवी लेकर आते हैं और अभी ऐसा कुछ माहौल चल रहा है तो आप फिल्म बना देते हैं। फिल्म बनाने के लिए आप डिस्ट्रीब्यूशन सोचते हैं कि बॉलीवुड में सब अलग अलग हो गए हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो गई है या सरकार चला रही है, तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये फिल्म 10 साल पहले रिसर्च पे आई है और बहुत काम हुआ है। तो इसके बाद 3 साल विपुल शाह के पास आई है, तो उसकी कितनी सारी बातें हुई होंगी, कितनी सारी ये कैसी रिसर्च है पायल पाणिग्रही जी? जब इसका टीजर रिलीज किया गया, ट्रेलर रिलीज किया गया,
तो यह बताया गया कि 32,000 महिलाएं या लड़कियां गायब हो गई। और जब इस रिलीज के बाद विवाद हुआ और यह सवाल उठा कहां गायब हुई, इतनी तो संख्या नहीं है, ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है, तो 32,000 से घटकर वो संख्या 3,000 हो गई। ये 10 साल की रिसर्च के बाद बनी हुई फिल्म में दावा किया गया 32,000, और 10 दिन के विवाद में 32,000 3,000 पर आ गए। तो थोड़ा आप बताइए पायल जी, ये कैसी रिसर्च होती है जो 10 दिन के अंदर ही ध्वस्त हो जाती है? सुदीपो दास ने कहीं भी नहीं बोला कि उन्होंने 32,000 की बातें तो नहीं की है जी। और उन्होंने ये कहा है कि जितनी भी लड़कियों से वो मिले हैं उनके पास बाय डॉक्यूमेंट्री लिखित में या किसी कॉपी में नहीं है, ये डॉक्यूमेंट्री के थ्रू उनके पास सारी चीजें रखी हुई है। और देखिए आप आंकड़े को गिन रहे हैं 32,000, अगर किसी 3 या 1 लड़की के साथ भी हुआ है तो ये तो हुआ है ना जी। तो आप इस आंकड़े को नहीं देखना चाह रहे। किसी अगर आपके देश की एक बच्ची के साथ भी कोई चीज होती है तो आपका फर्ज बनता है कि आप उसके लिए इस मुद्दे को उठाए, इसको फिल्म बनाएं, क्योंकि तभी तो पूरे समाज को दिखाया जा सकता है। क्योंकि फिल्म का ये है कि समाज का दर्पण ही, समाज का जो दर्पण है वो फिल्म की तरह तरीके से ही हम देख सकते हैं। पर पायल जी, क्या आपको नहीं लगता है कि एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश का हिस्सा हो गया बॉलीवुड? एक पार्टी विशेष, एक सरकार विशेष के मंशा के अनुरूप ही फिल्म की कथानक की प्रस्तुति की जाए, उसका समापन भी उसी अनुसार किया जाए, यह आरोप लग रहा है। आप इत्तेफाक रखते हैं या आप मानती हैं? नहीं नहीं, एकदम तटस्थ तरीके से, निष्पक्ष तरीके से फिल्मों का निर्माण हो रहा है। बिल्कुल नहीं मानती। मुझे लगता है कि ऑडियंस की एक अपनी चॉइस भी चेंज होती है और हर इंसान आज के डेट पे एक सत्य के तत्व को देखना चाहता है। तो आप सत्यता दिखाएंगे जितनी, उतनी हमारी यूथ है या जितने भी लोग हैं तो हमारे देश की कहानी को समझ पाएंगे। क्योंकि हमारा समाज हमारे फिल्म के तरीके से ही, दर्पण के तरीके से फिल्म को देखता है। आप जब तक केरला की स्टोरी आज मुझे तब पता चल पा रही है जब मैं फिल्म में देख रही हूँ। मैंने एक पेपर में पढ़ लिया, न्यूज में सुन लिया, सुना, भूल गई मैं। बट उस फिल्म को जिंदा रखने के लिए, उस कहानी को या फिर उस प्रॉब्लम को जिंदा रखने के लिए फिल्म बनाई जाती है ताकि आपको ये याद रहती है कि ये प्रॉब्लम है। तो पहले जी एक सवाल और, कि अगर समाज में क्या कुछ घट रहा है, किसी राज्य में क्या कुछ चल रहा है, कैसी अनैतिक गतिविधियों का अंजाम दिया जा रहा है, किस प्रकार के आतंकी गतिविधियों का अंजाम दिया जा रहा है, अब ये अगर समाज को जानना है, देश को जानना है, तो इसके लिए बॉलीवुड की ओर झांकना पड़ेगा, बॉलीवुड की ओर देखें। क्या ये अपने आप में सरकार की नाकामी नहीं है? क्या ये सरकार के स्तर पर विफलता नहीं है जो इस बात को तब बता रही है कि देखो ऐसा हो रहा है, जब फिल्म आ गई, उससे पहले नहीं? देखिए, अगर कोई भी सरकार आएगी, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तो चलती रहेगी, लेकिन आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में बॉलीवुड बीच में पीछे रह जाता है। और कलाकार का कोई धर्म नहीं होता, उसी तरह आतंकवाद का भी कोई धर्म नहीं है। आप धर्म को लेकर मूवी को क्यों देखना चाहते हैं? आप धर्म को लेकर मत देखिए, जब इसमें एजेंडा है, इसमें जो प्रॉब्लम है वो समझकर आप देखिए ना। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं, इसमें एक टेररिज्म को दिखाया गया है। आप टेररिज्म में क्या हो रहा है वो देखिए, आप धर्म को लेकर मत देखिए। धर्म को लेकर मत देखिए। पायल जी का कहना है जो समाज में घट रहा है वो दिखाने की कोशिश की जा रही है। मैं डॉक्टर राजू वाघमारे के पास आना चाहता हूं। देश के सबसे पुराने राजनीतिक दल से ताल्लुक रखने वाले डॉक्टर राजू वाघमारे, अर्थात कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और देश के प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर कहा है अब आपका काम तो आतंकियों के साथ रहने का है, आतंकियों की मदद करने का ही रह गया है। आतंकी गतिविधियों को जो फिल्म उजागर करती है उस पर रोक लगवाने के लिए आप प्रयत्नशील रहते हैं। ऐसा क्यों करते हैं डॉक्टर राजू वाघमारे जी? आप लोगों का देश विरोधी गतिविधियों में इतना ज्यादा आकर्षण क्यों रहता है? ये मेरा आक्षेप नहीं है, देश के प्रधानमंत्री का है। क्या कहते हैं? नहीं, क्या है, प्रधानमंत्री की सोच, जब भी चुनाव आते हैं प्रधानमंत्री की सोच बिगड़ जाती है, क्योंकि प्रधानमंत्रियों के पास इस देश के प्रति उन्होंने क्या किया, किस तरीके का वातावरण का निर्मित किया, कौन से प्रोजेक्ट किए, लोगों को कितना आरामदायी जीवन इस देश में दिया, उसके लिए बात करने के लिए उनके पास कुछ भी बचा नहीं है। तो प्रधानमंत्री इस तरीके का हिंदू मुस्लिम का ही तरीका लेते हैं। देखिए, हिटलर जो था, वो हिटलर ने भी अपनी सत्ता लेने के लिए नाटक, मूवी, ये सब का सहारा दिया। 2014 के बाद
इस तरीके की फिल्में इस बॉलीवुड में आने लगी, जैसा कश्मीर फाइल आई, जैसा अभी ये जो मूवी अभी इन्होंने निकाला है, ये मूवी आई, तो भाजपा ने और प्रधानमंत्री ने हिंदू मुस्लिम का वाद जो है ये अपने राजकीय फायदे के लिए बॉलीवुड में भी घुसाया, लोगों के जीवन में भी लेके आए, क्योंकि ये फिल्में बनाने के बाद उसके नीचे लिखा रहता है कि इसमें जो बनाया हुआ सब चीज है उसमें हमारा कुछ ये नहीं है, हमने फिल्म बनाई है जी। अभी उसका ना आप रिसर्च को लेके आ सकते हैं ना उसके ऊपर आप केस कर सकते हो, क्योंकि ये बोलते हैं कि ये सब पात्र काल्पनिक। मैं थोड़ा रोकता हूं डॉक्टर राजू वाघमारे। 5 मई को जस्टिस एन नागरेश और जस्टिस सोफी थॉमस, इन दोनों की पीठ थी केरल हाईकोर्ट में। याचिका लगी थी इस फिल्म पर रोक लगा दें। उन्होंने न केवल फिल्म पर रोक लगाने से इनकार किया बल्कि अपना स्टेटमेंट भी दिया कि फिल्म केवल सत्य घटनाओं से प्रेरित है। फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड ने इसे देखने के बाद रिलीज की इजाजत दी है। किसी समुदाय के लिए इसमें कुछ आपत्तिजनक नहीं दिख रहा है। अब आप बताएं, जिस फिल्म के संदर्भ में केरल हाईकोर्ट ने ये नजरिया प्रस्तुत किया है, आप लोग काहे पीछे पड़ गए हो भाई? नहीं, हम लोग तो पीछे नहीं पड़ गए। ये क्या है कि लव जिहाद का जो चर्चा जी 2015-16 के बाद इस देश में शुरू हो गई जी, वो लव जिहाद का जो चर्चा है वो किस तरीके से दिखाएंगे, जी किस तरीके से लोगों के पास चले जाएंगे, क्योंकि 2024 में चुनाव आने वाले हैं। जी ये फिल्म जो अभी दिखाई गई क्योंकि कर्नाटक के चुनाव की बात है, जी अभी इसके बाद और 3 राज्य के चुनाव है और कोई तो भी फिल्म वापस बाहर आ जाएगी जी और जिसमें यही दिखाया जाएगा फिल्म जो है के खिलाफ और हिंदुओं के खिलाफ यही दिखा देगा था ये लोगों का। और ये डायरेक्ट नहीं दिखाते, ये माहौल खड़ा करते हैं कि भाई उससे आपको जो देना है वो दे दो। अभी जो सामान्य आदमी है, राजू वाघमारे, आप हर बात में भाजपा को घेरने लगते हैं। ये हिंदू मुस्लिम करते हैं, ये हिंदू मुस्लिम करते हैं। अभी चिंतामणि जी चिल्ला रहे थे आपके आने से पहले, बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने का एजेंडा अपने घोषणा पत्र में आपने शामिल किया। अब कर्नाटक का चुनाव बाकी सारे मुद्दों को भूल हिंदू मुस्लिम पे आ गया तो आप कसूरवार भाजपा को ठहरा रहे हैं। शुरुआत किसने की? नहीं, एक मिनट, आप एक बात याद रखिए कि कांग्रेस का एजेंडा सर्वधर्म समभाव का है जी। हमारे पार्टी में सभी समुदाय के लोग हैं, हम सभी समुदाय के लोगों को उम्मीदवारी देते हैं, सभी का प्रयोग सरकार में करते हैं, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। अगर देश का होम मिनिस्टर उधर जाके ये बात करे कि अगर सत्ता हमारे हाथ से चली गई तो यहाँ दंगे होंगे, जी ये होम मिनिस्टर करता है, कहता है, तो उनको तो सत्ता पे रहने का अधिकार 1 मिनट उनको 1 मिनट भी अधिकार नहीं है। बस एक सवाल और लूंगा फिर अतिकुर रहमान साहब के पास जाऊंगा। क्या ठीक है, आपने कहा आप तो संविधान को मानने वाले लोग हो, संविधान की व्यवस्था के तहत सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को मंजूरी दी है। यह फिल्म दर्शकों के विवेक पे छोड़ी जानी की चाहिए कि नहीं छोड़ी जानी चाहिए? पसंद हो तो देखें, नहीं पसंद हो नहीं देखें। ये बंगाल की सरकार ने जो प्रतिबंध लगाया है ये सही किया या गलत किया, ये सवाल है मेरा, डॉक्टर राजू वाघमारे। मेरा कहना यह है कि ऐसी फिल्मों की वजह से अगर किसी प्रदेश में हिंदू मुस्लिम द्वेष भावना बढ़े या किसी भी चीज से सामाजिक सलोखा जो है। हेलो हेलो हाँ राजू जी, बात पूरी करें। किसी भी प्रदेश में जी सर, मेरी आवाज आ रही? हाँ आ रही है सर। मेरा कहना ये है कि 2 चीजों से अगर आप द्वेषपूर्ण भाषण करते हो जी और उसकी वजह से अगर समुदाय में तनाव पैदा होता है या धक्के होते हैं तो आपको द्वेषपूर्ण भाषण को भी बंद करना पड़ेगा। अगर ये फिल्म है और ये फिल्म से ये वातावरण तैयार होता है उसको बंद करना चाहिए, चाहे वो फिल्म हिंदू मुस्लिम के बारे में हो चाहे सिख के बारे में हो। मेरा एक सवाल पूरा होने दीजिए राजू वाघमारे जी, मैं उलझन में हूं आपकी दलील से। अगर किसी प्रदेश में, ये अगर किसी प्रदेश की क्या बात है भाई, ये देश तो भारत है ना,
ऐसा कैसे है? बंगाल में वातावरण खराब हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में या राजस्थान में वातावरण खराब नहीं होगा? ऐसा कैसे होगा? अतीकुर रहमान साहब मेरे साथ हैं, क्या देख रहे हैं अतीकुर रहमान साहब? लोग वाकई ये जो राजनीतिक दल हैं सत्य और असत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये अपनी सुविधा की लड़ाई देख रहे हैं? किसमें उनके हित ज्यादा हैं वो उस अनुसार कदम उठा रहा है, और कुल मिलाकर हिंदू और मुसलमान दोनों को बेवकूफ बना रहा है। क्या कहते हैं अतीकुर रहमान साहब? जी सही कहा आपने डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहब, जितनी भी चर्चा अभी तक हुई है काफी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इतने दिनों में इस फिल्म को लेकर, जी एक बात मैंने हमेशा से उजागर करने की कोशिश की है सबके सामने कि क्रिएटिविटी को आप रोक नहीं पाएंगे, आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, इस तरह की फिल्में आती रहेंगी और इसका एंटीडोट भी आते रहेगा। अगर मुझे फिगर से प्रॉब्लम है, अगर मुझे उसके अंदर कुछ तोड़ मरोड़ किया गया है या किसी धर्म के ऊपर भी उस पर टिप्पणी की गई है, तो कोई और फिल्म आके उसको सही कर सकती है। जी मैं उस रियल्म से बिलोंग करता हूं डॉक्टर साहब। जब सलमान रश्दी की किताब को बैन किया था तो मेरे जो मेंटर थे डॉक्टर रफीक तकरिया, उन्होंने उस किताब का सैटेनिक वर्सेस का जवाब किताब लिखकर किया था, उसको बैन का समर्थन करने के लिए नहीं किया था। जी एक पोइट्री, एक किताब, एक फिल्म, एक कविता या कोई भी इस तरह की क्रिएटिविटी का जवाब क्रिएटिविटी से आराम से दिया जा सकता है। जी दूसरा इंपॉर्टेंट पहलू यहाँ पर डॉक्टर साहब ये है कि जो धर्म की बुनियाद पर कह रहे हैं कि हमारा धर्म इससे नुकसान में पड़ जाएगा या खतरे में पड़ जाएगा, उनके लिए क्लियर मैसेज एज ए रिसर्च और इस्लामिक स्टडीज में कहना चाहूंगा कि कोई भी धर्म और दीन इस्लाम खास तौर से इतना कमजोर नहीं हो सकता है कि उसकी बुनियादें एक फिल्म या किसी के भी क्रिटिक होने से हिल सकती है। धर्म अपने आप में बहुत मजबूत होते हैं। जी और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर यह है डॉक्टर साहब कि जो लोग इस फिल्म का समर्थन कर रहे हैं, आप जरा देखिए, वो वही लोग हैं जिन्होंने तनिष्क के एड को उतरवाने पे मजबूर किया। ये वही लोग हैं जिन्होंने एमएफ हुसैन को देश निकाला दिया। ये वही लोग हैं जिन्होंने परदानिया और जिस तरह से अभी हमारे एक वक्ता ने कहा कि कहां इन्होंने हिंदू धर्म खतरे में है, इसके चलते किन किन लोगों के साथ में मानव अधिकार का उल्लंघन किया। तो ये दोगलापन खत्म हो जाए, फिल्म बनाई जाए, एंटीडोट्स बनाए जाए, क्रिएटिविटी कायम की जाए हमारे समाज के अंदर, और इलेक्शन के अंदर कम से कम एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर आया है डॉक्टर साहब जी। जब प्रधानमंत्री ने अब इसको एक ग्रीन सिग्नल दे दिया है, फिल्म को एंडोर्स कर दिया है, तो हम ये देखना चाहेंगे कि चाहे ये फिल्म के अंदर 33,000 हो या 3,000 हो, या कश्मीर के ऊपर जो फिल्म बनी है, कब हमारे कश्मीरी पंडितों को बहाल किया जाएगा प्रधानमंत्री की गवर्नमेंट द्वारा, और किस तरह से ये आईसिस का छलावा हमारे देश के बच्चे बच्चियों के साथ में जो किया जा रहा है, उस पर गवर्नमेंट का व्हाइट पेपर कब आएगा? बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी है अतीकुर रहमान साहब आपकी। चिंतामणि मालवीय जी के पास जाऊंगा मैं इसके संदर्भ में, पर उससे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि पश्चिम बंगाल में जो रोक लगाई गई है, इसके लिए क्या करना चाहेंगे आप? ममता बनर्जी का अभिनंदन करना चाहेंगे या उनसे सवाल करना चाहेंगे? जी, जैसा मैंने कहा कि क्रिएटिविटी को आप रोक नहीं सकते जी। वोट बैंक चलते कोई भी सरकार, बीजेपी हो, टीएमसी हो, कांग्रेस हो, माइनॉरिटीज को, मुसलमानों को, हिंदुओं को, कोई भी एक समुदाय को खुश करने के लिए कोई भी कदम उठा ले, लेकिन हम इस फेवर में कभी भी नहीं हो सकते, क्योंकि ये दोगलापन होगा, ये दोगलापन होगा। मुझे आपत्ति हो सकती है फिगर से, तो मैंने इंडस्ट्री को ये किया, रिक्वेस्ट किया, हमारी बॉलीवुड इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, इसका एंटीडोट बना लेना भाई। अब उसके ऊपर किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। जिस तरह से तनिष्क एक्ट को आपने अपोज करके उसको बंद कराया था, उसको हटवाया था। तो अतीकुर रहमान साहब ने सीधे कह दिया दोगलापन है। आना मुझे चिंतामणि जी के पास था, पर स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, आपकी पार्टी, आपकी सरकार के फैसले को अतीकुर रहमान साहब जैसा इस्लामिक विद्वान दोगलापन करार दे रहा है। उनका मानना है कि कुल मिलाकर कुछ लोगों को खुश करने की कोशिश है। आप सब लोग फैसले आजकल इसी अनुसार लेते हैं, इस वर्ग को या उस वर्ग को। क्या कहते हैं आप? कुछ शर्मसार हैं अपने फैसले को लेके, या और दमदारी के साथ में ऐसे ही फैसले लेते रहेंगे? किसी को भी खुश या नाखुश करने की बात नहीं है। जी। बात है, देखिए, माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जो फैसला लिया है वो लॉ एंड ऑर्डर,
अगर आज किसी भी मुद्दे को लेकर के अगर कोई भी तरह का दंगे अगर भड़क जाते हैं इस फिल्म को लेकर के, कौन जिम्मेदार होगा? कौन जिम्मेदार होगा? आप दोगला वर्ड यूज जो कर रहे हैं, मैं उनको पूछना चाहूंगा कि जब दूसरे राज्यों में जब पिक्चरें बैन होती है तब ये सब यूज नहीं होता है। पुरोहित जी, मेरा एक मासूम सा सवाल है, ये भारत है ना, इस भारत में कई राज्य हैं, उनमें से बंगाल भी एक है। यह फिल्म 5 मई को रिलीज हुई। किसी एक शहर में किसी टकराव की खबर अभी तक हमारे पास नहीं आई है। बढ़िया हाउसफुल शो भी हो गए, कुछ लोगों के द्वारा स्पॉन्सर्ड शो भी हो गए। ये बंगाल में क्या हालात बना दिए आपने, एक लोकप्रिय और दमदार सरकार होने के बावजूद भी, कि पूरा देश नहीं डरा, बंगाल की सरकार डर गई और प्रतिबंध लगा दी। इतना डर क्यों गई ममता बनर्जी? नफरत के बीज को हमें आगे नहीं बढ़ने देना है, जहां उगे वहीं काट देना है। वो कोई भी नफरत का बीज बोने वाला व्यक्ति हो, अगर वो हमारी, इसमें कोई हिंदू और मुसलमान की बात नहीं है, इसके अंदर में कोई भी व्यक्ति अगर हिंदू मुसलमान के ऊपर लेता है, ऐसी फिल्में नैरेटिव बनवाई क्यों जाती है? ऐसी फिल्मों को क्यों बनवा करके अगर एक देश का प्रधानमंत्री ऐसी फिल्म को लॉन्च कर रहा है तो हम उस देश के प्रधानमंत्री का भी विरोध करते हैं। वो भारत के प्रधानमंत्री है, वो पूरे देश के सभी धर्मों की बात करना चाहिए उन्हें। वो एक फिल्म की बात कर करके एक पर्टिकुलर जाति, पर्टिकुलर धर्म की अगेंस्ट की बात करते हैं। पूरे जी, इतनी समझदारी केवल ममता बनर्जी में ही है, ये नीतीश कुमार इतने समझदार नहीं है? ये भूपेश बघेल जी में इतनी अकल वकल नहीं है क्या आपके अनुसार? क्या अशोक गहलोत का भी विवेक खत्म हो गया है? इतने गैर भाजपा शासित राज्य हैं, किसी ने प्रतिबंध नहीं लगाया। एक ममता बनर्जी हैं जिन्होंने प्रतिबंध लगाया। थोड़ा समझाइए तो सही, बंगाल में ऐसे क्या हालात बन गए हैं आपके राज्य में जिसमें इतना डर बैठ गया एक फिल्म मात्र से, कि स्वयं मुख्यमंत्री को सामने आके ऐलान करना पड़ रहा है, हमने ये प्रतिबंध लगा दिया है क्योंकि तनाव फैल सकता है। इतना डर क्यों गई? जिसे शेरनी कहा जाता था उसकी ये हालत हो गई अपने ही राज्य में। देखिए, गलत को गलत बोलने की क्षमता होनी चाहिए, वो क्षमता है ममता बनर्जी में। जो अभी आपने बात की ना, तो 2016 में जब नोटबंदी हुई थी, चाहे वो सीए का विरोध हो, चाहे वो गलत जीएसटी का विरोध हो, ममता बनर्जी ने एडी चोटी का जोड़ लगाकर उसका विरोध किया है। और आज अगर देश का प्रधानमंत्री कभी कश्मीर फाइल्स, कभी केरला फाइल्स, ऐसी नैरेटिव माइंड्स की पिक्चर, जो पिक्चरें समाज के अंदर में कभी भी डेवलपमेंट की बात नहीं कर सकती है, वो अगर हमेशा, तो उनको अपना मुद्दा चलाना है तो चलाएगा, अपना मुद्दा चलाना है। कुल मिलाकर इतनी समझ और साहस की नेता देश में केवल एक है, ममता बनर्जी। नीतीश कुमार वगैरह खामखा में अपने आप को इतना अकलमंद मानते हैं। पुरोहित जी ने हमें समझाने की कोशिश की है। तो चिंतामणि जी वापस आपके पास आते हैं और सारी बातचीत में एक बात निकल कर आ रही है, इस पर आप कुछ कहेंगे क्या? फिल्म है, इतनी फिल्में आती है, इतनी फिल्में जाती हैं। देश के प्रधानमंत्री बहुत सम्मानित हैसियत के व्यक्ति हैं, बहुत बड़े बड़े काम उनके हैं। पूरा पैनल इस बात पे सवाल कर रहा है, सब कुछ भूल के प्रधानमंत्री एक फिल्म का प्रचार क्यों कर रहे हैं? आपके जहन में तो इसका उत्तर होगा, थोड़ा समझाइए हम लोगों को, क्यों? पहली बात तो यह है कि वो प्रचार नहीं कर रहे, कांग्रेस के दोगलेपन को उसके उदाहरण से समझा रहे हैं, तो वो बात पूरी हुई। लेकिन नहीं, अभी पूरी नहीं हुई चिंतामणि जी। थोड़ा आप कांग्रेस की भूमिका के विषय में समझाइए हमें। कांग्रेस शासित किसी राज्य ने इस फिल्म पर प्रतिबंध नहीं लगाया, फिर भी उल्लेख केवल कांग्रेस का आया। क्या इसलिए आया कि कर्नाटक में कांग्रेस आपके पसीने छुड़ाए हुए है? कांग्रेस कर्नाटक में तमाम सर्वे में आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस आपको कहीं ना कहीं कर्नाटक में संकट के तौर पर दिखाई दे रही है, इसलिए आपको कांग्रेस बहुत याद आई। जी चिंतामणि जी, केवल वो नहीं है, बात यह है कि कांग्रेस जो करती है उसकी विचारधारा जो है, उसके कार्य जो है, वो जनता के सामने रखने का काम किया। वो रिजल्ट आ जाएगा 2 दिन बाद, सबको समझ में आ जाएगा। लेकिन यहाँ मैं स्वयं प्रकाश जी से पूछना चाहता हूँ, इन्होंने कहा कि हमारे प्रदेश में दंगे ना हो जाए, नफरत ना फैल जाए, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि कुरान में ऐसी सैकड़ों आयतें हैं, 26 आयतें तो बताई भी गई है जो गैर मुसलमानों के खिलाफ है, जो पूरे विश्व में आतंकवाद की जननी है, जिनके कारण नफरत भरी रहती है मुसलमानों में दूसरे वर्गों के प्रति। तो क्या ऐसी आयतों को भी इस तरह के दंगे ना हो, ये हटवा देंगे क्या बंगाल से? क्या ये काम करेंगे? क्योंकि वो तो प्रूव है, वो तो पूरे। और मेरी बहन पायल को भी मैं इसमें जोड़ना चाहता हूँ, तो वो कहती है आतंकवाद का धर्म नहीं होता तो सीरिया में कौन सा धर्म है, नाइजीरिया में कौन सा धर्म है, इराक, ईरान, अफगानिस्तान, ये जो पाकिस्तान, ब्रिटेन में वहां के जो अंग्रेज है वो परेशान है,
कि भाई ये पाकिस्तान के लोग हमारी भोली भाली बच्चियों को बहलाते और एक के बाद दूसरे को भेजते रहते। अच्छा, मैं एक बीच में रोकना चाहता हूं चिंतामणि जी, आपने स्वयं प्रकाश पुरोहित जी से बहुत ही गंभीर किस्म का सवाल किया है। आपने ये जानना चाहा है कि भाई दंगे के डर से इस फिल्म में प्रतिबंध लगाया है, तो कुरान की 26 आयतें ऐसी जिसके चलते जो है ये हिंसक वारदातें होती है, क्या उन्हें हटवा देंगे क्या? मुझे आपकी चिंता हो गई है, और चिंता आपकी इसलिए हो गई चिंतामणि जी कि ऐसी बात करने के कारण से कहीं पार्टी आपको तो नहीं हटा देगी। वो नुपुर शर्मा जी ने ऐसी कुछ बातें कही थी, पार्टी से बाहर कर दी गई। मैं आपके भविष्य को लेकर थोड़ा सा डर गया हूं, तो चिंतामणि जी आपने इसमें विचार कर लिया है क्या? ये किसी के भविष्य का प्रश्न नहीं है, बात तथ्यों की है कि क्या तथ्य। अरे तथ्य पे नुपुर शर्मा ने भी तो बात की थी, क्या हुआ उनका पता नहीं है। आजकल नुपुर शर्मा कहाँ है? तो चिंतामणि जी आप हमारे बड़े सम्मानित पैनलिस्ट हैं, समय समय पर याद करते हैं। अगर आप कहीं चले जाएंगे हम कहां खोजेंगे आपको? हमारे लिए तो संकट हो जाएगा। तो इसलिए आपसे जानना चाहा कि आपने कुरान पे टिप्पणियां ऐसी कर दी, संकट तो नहीं हो जाएगा आपके लिए? नहीं, ऐसा ये देश विवेचन का देश रहा है, यहाँ तो हमेशा इस तरह की बातें होती रही है। केवल इस्लाम एक ऐसा दर्शन है जो ऐसा धर्म है जो अपने ऊपर किसी भी आक्षेप से बचता है, क्योंकि बहुत कमजोर है, क्योंकि उसका फिलोसॉफिकल आधार बहुत इतना कमजोर है कि वो किसी तर्क का जवाब नहीं दे सकता, और इसलिए जो विरोध करने वालों को हत्या के वो बड़े कड़ी टिप्पणी कर दी है चिंतामणि जी। माफी चाहूंगा बाकी पैनलिस्ट से, अतीकुर रहमान जी के पास जाऊंगा। चिंतामणि जी का कहना बड़ा कमजोर है इस्लाम। अब चिंतामणि जी ने इतनी बड़ी बात कह दी, अतीकुर रहमान साहब जैसा स्कॉलर हमारे साथ में हो इस्लामिक, उनका हस्तक्षेप तो बनता है। थोड़ा ज्ञानवर्धन कीजिए ना अतीकुर रहमान साहब। डॉक्टर साहब, चिंतामणि जी का जो नैरेटिव है इतना कमजोर है कि जब से आरएसएस पैदा हुई है इन्होंने ये बहुत ही अच्छा नैरेटिव तैयार किया है कि इस्लाम के अंदर कोई गुंजाइश नहीं बनती है कि वो कोई भी दूसरे धर्म या कोई दूसरी सोच या कोई दूसरी आइडियोलॉजी को अपना एक स्पेस दे सके। मैं उनको बताना चाहूंगा कि जो आपका नैरेटिव है कि कुरान कहता है कि काफिरों को मारो, और ये डॉक्टर साहब मैं कम से कम 1000 प्लेटफॉर्म से 1000 चैनल्स पे कह चुका हूं, लेकिन ये नैरेटिव क्या पता क्यों चलता ही नहीं है हमारा, कि कुरान में जो काफिर लफ्ज इस्तेमाल किया है वो हमारे हिंदू भाइयों के लिए नहीं है चिंतामणि जी, वो उन मक्का के लोगों के लिए है जो मक्का के लोग प्रॉफेट मोहम्मद को मारने की साजिश करते थे, और साजिश की, जंगे की, जो कॉन्स्पिरेसी करते थे उनके लिए हुक्म आता था। और काफिर जो हमारे हैं हिंदू भाई, जो आप कह रहे हैं आपके अनुसार हमारे हिंदू भाइयों के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया है कुरान में वो धिम्मी है, और धिम्मी के लिए प्रॉफेट मोहम्मद ने कहा है अगर किसी मुसलमान ने किसी धिम्मी को नुकसान पहुंचाया तो हश्र के मैदान में ऑन द डे ऑफ जजमेंट प्रॉफेट मोहम्मद का बचाव उस धिम्मी के साथ होगा और उस मुसलमान के साथ नहीं होगा। इससे जुड़ी भी बहुत सारी बातें हैं डॉक्टर साहब, जो चिंतामणि जी को मैं कह सकता हूं, साबित कर सकता हूं कि कुरान के अंदर बहुत ज्यादा स्पेस है क्रिश्चियनिटी के लिए। चिंतामणि जी समझने की कोशिश कर दीजिए। अब तो माननीय अतीकुर रहमान साहब ने यह बताया है कि अगर कोई मुसलमान आपको प्रताड़ित करेगा तो कयामत के दिन हजरत मोहम्मद साहब आपके साथ खड़े दिखाई देंगे। चिंतामणि मालवीय जी, कुछ तो इज्जत कीजिए इस कमिटमेंट की, इस दर्शन की, इस सोच की। हाँ तो हमेशा नाराजी बने रहते हैं। अभी भी आप कुछ कहना चाहते हैं जी, बताइए। मैं इस तरह की अप्रमाणित और अवैज्ञानिक बातों पे विश्वास नहीं करता है ये, और इसके कारण जो झूठ जो पूरे विश्व में आतंकवाद मच रहा है उस पर कुछ कहेंगे। दूसरा ये है कि अतीकुर रहमान साहब की बात वैसी है कि जैसे ये पानी, ये घड़ा 1 घंटे से आग में तपाया हुआ है, ये ठंडा है। ये बहुत विरोधाभासी बात है कि भाई दुनिया में आतंकवाद फैला रहे हो, हिंदुओं को मोहल्ले में रहने नहीं देते, पाकिस्तान में 2% हिंदू कर दिए, आज भी उनका कन्वर्सन करा रहे हो और बोले कि नहीं वो तो जिम्मी है, वो तो धिम्मी है, वो तो काफिर नहीं है। अरे काफिर कहकर के गले काट रहे, काफिर नहीं है। ये दोनों चीजों में विरोधाभास है। चिंतामणि जी व्यवहारिकता की बात कर रहे हैं, हो क्या रहा है समाज में, चिंतामणि जी उसका हवाला दे रहे हैं। किताब में असलियत में क्या लिखा है उसका हवाला अतीकुर रहमान दे रहे हैं। तो अतीकुर रहमान साहब, क्या आपको नहीं लगता है कि वाकई इस्लामिक विद्वानों को अपने इस्लामिक मतावलंबियों को थोड़ा सीखने समझाने की जरूरत है? कुरान को सही दृष्टि से समझें, सही दृष्टि से सीखें और उसके अनुसार व्यवहार करें। या सारी गलती चिंतामणि जी की, आरएसएस की, भारतीय जनता पार्टी की है?
जी डॉक्टर साहब, चिंतामणि जी की जो भी यहाँ पर वो है प्रॉब्लम है, मैं समझ रहा हूँ जी। मैंने आपसे कहा चिंतामणि जी कि आपका जो नैरेटिव है वो अब तक के सक्सेस नहीं हो पाया है, और मैं यकीन दिला रहा हूं, देखिए देयर इज अ डिफरेंस, आप डिफरेंस समझिए। हिंदुस्तान के मुसलमान और हिंदुस्तान जैसा मुल्क, इसमें और पाकिस्तान के मुसलमान, अफगानिस्तान के मुसलमान या दुनिया का कोई भी ममालिक हो, उसके मुसलमानों में एक बहुत मार्क्ड डिफरेंस है। वो ये डिफरेंस है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों के पास और इंडियंस, तमाम इंडियंस के पास एक किताब है जिसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वो पाकिस्तान में नहीं है, अफगानिस्तान में नहीं है, सीरिया में नहीं है। अरे अतिकुर रहमान साहब, अब आप बहका रहे हो हमें। ये जो संविधान है ना, संविधान से बढ़ के कुरान की मान्यता के संदर्भ में बातें कही जाती है समाज में। ये पाकिस्तान में संविधान भले ही ना हो, पर कुरान तो है, सीरिया में कुरान तो है, अरब में कुरान तो है, ईरान में कुरान तो है, इराक में कुरान तो है। और कुरान को पकड़े के रहें और दूसरे धर्मों के गले काट दें, तो इसके संदर्भ में तमाम मौलवियों को, इस्लाम धर्मावलंबियों की जिम्मेदारी तो बनती है कि जिस कुरान के आधार पर ये सारे काम किए जा रहे हैं, उस कुरान के वास्तविक संदेश को अपने मतावलंबियों तक पहुंचाएं। विचार कीजिएगा तिकुर रहमान साहब, हमारा विषयांतर हो जाएगा, इसलिए इस बात को यही रोकते हैं और वापस डॉक्टर राजू वाघमारे जी के पास चलते हैं। राजू वाघमारे जी, कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। भाजपा का तो स्टैंड स्पष्ट है। जो भाजपा शासित राज्य हैं उन्होंने होड़ मचा ली है कि कौन कितनी ज्यादा छूट इस फिल्म को देगा। उत्तर प्रदेश टैक्स फ्री, मध्य प्रदेश टैक्स फ्री, कैलाश विजयवर्गीय स्पेशल शो, सरोज पांडे स्पेशल शो। मुझे पता नहीं चिंतामणि जी कब कर रहे हैं। कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस का क्या सोचना है? कांग्रेस की सोच ये सभी तरह से क्लियर सोच है। इन्होंने इस तरीके के फिल्में बना के अपना आइडियोलॉजी जो है वो जनमत तक पहुंचाने का एक घिनौना काम जो भाजपा ने शुरू किया है, उसका हम निषेध करते हैं। जो अभी अपने मुस्लिम स्कॉलर जो बात, थोड़ा रुकिए डॉक्टर राजू वाघमारे, आपने बड़ा ही कड़ा शब्द इस्तेमाल किया है, घिनौना काम। अगर ये घिनौना काम है तो ये कांग्रेस शासित प्रदेश इस पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगा रहा है? आप देखिए स्वयं प्रकाश पुरोहित जी की पार्टी ममता बनर्जी दमदारी से खुद सामने आए और बोल दिया प्रतिबंधित। जिस फिल्म को आप घिनौना बता रहे हैं उसे अपने शासित राज्यों में देखने दे रहे हैं। क्या उम्मीद करें आज शाम तक फैसला हो जाएगा कांग्रेस शासित राज्यों में प्रतिबंधित? क्योंकि तो घिनौना है ना। सर मुझे बात तो करने दीजिए पूरी जी। देखिए, आप एक बात को आपको देखना पड़ेगा कि अभी जो बात है, अभी हमारे स्कॉलर साहब जो बात कर रहे थे कि अभिव्यक्ति स्वातंत्र की बात है, मैं मानता हूँ अभिव्यक्ति स्वातंत्र की बात है, लेकिन अभिव्यक्ति स्वतंत्रता में काल्पनिक चीज को काल्पनिक बताना जरूरी है। अगर आप बताते हो कि ये सत्य घटना है तो उसकी जांच होनी चाहिए, उसके ऊपर वो देखना चाहिए कि वो सच है कि नहीं, और अगर सच नहीं है तो आपको ये दिखाना पड़ेगा कि ये काल्पनिक घटनाओं के ऊपर आधारित है। आप सत्य घटना बोल के काल्पनिक चीज अतिरंजित करके बता के लोगों का विश्वासघात करने की कोशिश जो होती है, और ये 2014 के बाद से चालू हो गई है जी। और इसके पीछे पूरी तरह से भाजपा है। ये इनको अगर कोई पैसा दे रहा है या इनको कोई बोल रहा है कि आप ये ऐसी फिल्में बनाओ, तो इसके पीछे भाजपा है। और मैं तो अगर प्रधानमंत्री जिस खुले दिल से आ रहे हैं सामने, तो मैं तो अभी यह आरोप लगाता हूँ कि ऐसी चीजों के पीछे प्रधानमंत्री मोदी जी का पूरी तरह से हाथ है। और यही लोग इस देश के अंदर हिंदू मुस्लिम की बातें करते हैं। जिस देश में 87% हिंदू है, उस देश में हिंदुओं को खतरा कैसे हो सकता है? ये मुझे बात आज तक समझ में नहीं आई कि जो बहुसंख्य लोग हैं उनको खतरा कैसे हो सकता है। और कांग्रेस के ऊपर आरोप करते समय, कांग्रेस ने इस देश पे 70-75 साल राज किया है। कांग्रेस के लोगों में भी 87-88% हिंदू है। तो अगर जिस पार्टी में कोई भी पार्टी ले लो, उसमें ज्यादा करके हिंदू लोग मिलेंगे क्योंकि हिंदुओं की संख्या देश में ज्यादा है।
तो अगर हर पार्टी में हिंदुओं की संख्या ज्यादा है तो वो क्यों टेररिज्म का सहारा लेती है? और कांग्रेस इस देश में सत्ता में थी, तो अगर हम टेररिस्ट का सहारा लेते थे तो अभी तक इस देश को मुस्लिम बना देते थे, अभी तक संविधान को बंद करके कपट में रखते थे। पूरी बात हो गई डॉक्टर राजू वाघमारे जी, लेकिन आपने हमारे सवाल का उत्तर नहीं दिया। क्यों इतना नाराज हैं आप हमसे कि आप हमारे सवाल का उत्तर ही नहीं दे रहे? हमने जानना चाहा कांग्रेस प्रतिबंध लगा रही कि नहीं लगा रही? नहीं लगा रही तो क्यों नहीं लगा रही? आप इसमें कुछ बोल ही नहीं रहे राजू जी। बोल रहे हैं कि इस तरीके की फिल्में दिखाना गलत है। रही बात प्रतिबंधक करने की, तो जिस राज्य के हमारी कांग्रेस की सरकार है उस राज्य के हाई कमांड उसके बारे में निर्णय लेंगे कि भाई ये दिखानी चाहिए या नहीं दिखानी चाहिए। हम तो ये साफ साफ कह रहे हैं कि अगर आपको ये फिल्म दिखाना है, अभिव्यक्ति स्वातंत्र के और सेंसर बोर्ड ने आपको मंजूर किया है, तो उसमें फिर आप लिखिए ये काल्पनिक है। आप अगर सत्य घटना राजू जी कुछ स्पष्ट नहीं है, बोले अब हाईकमान राज्यों का तय करे लगाना है कि नहीं लगाना है। फिर तो पुरोहित जी ठीक ही कह रहे हैं, हमारे नेता में ही दम है, हमारे नेता में इतना दमखम है, वो फैसला लेते हैं। मैं आखिरी बातचीत के लिए पायल जी आपके पास आता हूं और आपसे जानना ही चाहता हूं, इस विवाद के बाद क्या उम्मीद करें? 3 दिन में 35 करोड़ रुपए कमा लिए, विवाद अपनी जगह, कमाई अपनी जगह। क्या लगता है सीरीज बढ़ेगी? आखिरकार बॉलीवुड फाइनली बॉक्स ऑफिस को देखता है। बॉक्स ऑफिस तो इस विवाद के साथ में ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। बड़े बड़े स्टार की फिल्में पानी मांग रही हैं और बिना किसी स्टार के साथ आई हुई द केरला स्टोरी करोड़ों की झड़ी लगा दी है। क्या कहती हैं, चलता रहेगा सिलसिला? जी, आपका इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं चिंतामणि जी को एक बात बोलना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे एक बात कही कि धर्म यहाँ पर ये है वो है। मैं हैदराबाद में रहती हूँ, आई एम एक्ट्रेस, तो मैं यहाँ पे मुस्लिम फैमिली के पास किराए में रहती हूँ। तो मैं चिंतामणि जी से पूछना चाहती हूँ, आपके भी फ्रेंड्स होंगे मुस्लिम, तो क्या वो सब आतंकवादी है? सब आतंकवादी है? जरूरी नहीं कि आप धर्म को इस तरीके से देखें कि हर कोई आतंकवादी है। और रही बात, आपने फिल्म की बात कही है, तो फिल्म की बात यह है कि अगर मैं देखो तो पब्लिसिटी तो बहुत अच्छी हो रही है, और अच्छी बात है कि पब्लिसिटी हो रही है, लोगों तक कहानी पहुंच रही है, और अगर इसका रेटिंग बढ़ता है, इससे कमाई होती है, तो ये बॉलीवुड के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बॉलीवुड अभी कुछ अच्छे दौर से नहीं गुजर रहा है। तो मेरे हिसाब से तो फिल्म अगर और कमाती है और इससे बॉलीवुड की बहुत ज्यादा मतलब आगे बढ़ती है और इस तरह की फिल्में और बनती हैं, तो इससे बॉलीवुड के लिए अच्छी बात तो कुछ हो नहीं सकती। तो कुल पायल जी कह रही अच्छी बात है, बड़ी बड़ी फिल्में जब पानी मांग गई, ऐसे समय में इस प्रकार की फिल्में अगर अच्छा बिजनेस करे तो तय मानिए कितने ही प्रतिबंध लगाए राजू वाघमारे जी, विपक्ष के लोग, ऐसी फिल्में बनती ही रहेंगी। चिंतामणि जी को लग रहा है कुछ गलत कह दिया पायल जी ने। क्या गलत कह दिया चिंतामणि जी? सबसे बड़े दल के नेता के तौर पर आप हैं, जिम्मेदारी बनती है आपकी बात सुन ली जाए। आखिरी टिप्पणी आपकी। बस केवल कि अपवाद जो है वो निर्णयों का आधार नहीं होते जी। अपवादों पर निर्णय लेंगे तो गलत ही निर्णय। मुझे उम्मीद है आप कभी इंद्रेश जी को यह बात समझाएंगे। उन्होंने एक राष्ट्रीय मुस्लिम मंच बनाया है, उसके माध्यम से जबरदस्त संख्या में इस्लामिक मतावलंबियों को बिठाते हैं, उन्हें अपने साथ कार्यक्रमों में शामिल करते हैं। आप उन्हें उनकी गलती का एहसास कराइएगा चिंतामणि जी, कभी समय मिले तो। गलत कर रहे हैं वो, ये ठीक नहीं है, विचार कीजिएगा। जब आपने इतनी टिप्पणी कर दी कि अपवाद होता है, तो ये अपवाद के संदर्भ, वो तो समूह के साथ कार्यक्रम कर रहे हैं, तो इंद्रेश जी शायद गलत कर रहे हैं। बहरहाल महत्वपूर्ण बात यह है कि एक फिल्म कुल मिलाकर देश के सभी मसलों का समाधान तो नहीं हो सकती। देश के तमाम राजनीतिक दल अपनी जिम्मेदारियों को भूल महज एक फिल्म के विवाद में उलझ जाएं, ये देश के लिए कोई शुभ संकेत नहीं है। उम्मीद करते हैं कि सरकारें, सरकार की जिम्मेदार नुमाइंदे और राजनीतिक दल फिल्मों से इतर अन्य महत्वपूर्ण मसलों पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे और ये जो फिल्म प्रमाण पत्र बोर्ड है उसको अपना काम करने देंगे। जिनको उस फैसले से आपत्ति होती है उसके लिए अदालतें हैं। बेहतर होगा कि राजनीतिक दल देश की समस्याएं और देश की भविष्य की संभावनाओं पर काम करें, ना कि किसी फिल्म के चलने या न चलने देने का हिसाब किताब रखें। देखें राजनीतिक दल अपनी इस जिम्मेदारी को समझेंगे या अपनी जिम्मेदारियों में असफल होने को महसूस कर इन फिल्मों के माध्यम से ही अपनी राजनीतिक सफलताओं को तय करेंगे। देखेंगे समय के साथ। बहरहाल अब समय है आज के शेर का। हमारा आज का शेर बड़ा कमाल का है, बड़ा निराशा पैदा करने वाला है, लेकिन हकीकत से जुड़ा हुआ है। इसमें एक शब्द है
मादूम, मादूम का अर्थ होता है गायब। तो हमारा आज का शेर ये कहता है कि अब तो वो नस्ल भी मादूम हुई जाती है, कि अब तो वो नस्ल भी मादूम हुई जाती है जो बताती थी फसादात से पहले क्या था। शनावर इसहाक ने क्या कमाल की बात कही थी। वो नस्ल भी नहीं बचेगी जो ये बताती कि हमारा इतिहास क्या था। ये हालात रुकने चाहिए। इस देश को सच के साथ रहना चाहिए, पर सच के नाम पर महज अपना एजेंडा नहीं रहना चाहिए, चाहे इस ओर का चाहे उस ओर का। देखें क्या हम देश को बचा पाएंगे। इस उम्मीद के साथ अब मुझे इजाजत, कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। तब तक के लिए सदा प्रणाम।